हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी और पिछले वीडियो तक हम बात कर चुके हैं आनुवंशिक शब्दावली की। जो आनुवंशिकी है उसमें कौन कौन से तकनीकी शब्द काम में लिए जाते हैं वहां तक हम बात कर चुके हैं। आगे देखते हैं मेंडल के वंशागति के नियम। मेंडल आनुवंशिकी के पिता जिन्हें कहा जाता है या जनक बोला जाए तो कौन है? मेंडल। मेंडल के वंशागति के नियम। तो ये वंशागति के नियम क्या होते हैं? मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे उद्यान मटर पर संकरण के प्रयोग किए और इन प्रयोगों के आधार पर कुछ नियम दिए। उन नियमों को ही क्या बोला जाता है? वंशागति के नियम या आनुवंशिक नियम। मेंडल ने उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम क्या है? तो उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम होता है पाइसम सैटाइवम। मेंडल ने उद्यान मटर पर प्रयोग किए। कौन से प्रयोग? तो संकरण के प्रयोग। उद्यान मटर पर संकरण के प्रयोगों द्वारा नियमों का प्रतिपादन किया। उन्हें वंशागति के नियम कहते हैं। मेंडल द्वारा उद्यान मटर पर संकरण के प्रयोग किए गए और उन प्रयोगों पर आधारित कुछ नियम दिए। उन नियमों को ही क्या बोला है? वंशागति के नियम, या फिर इन्हीं को कह सकते हैं हम आनुवंशिकता के नियम। तो इनके द्वारा कौन कौन से नियम दिए गए? इनके द्वारा प्रमुख रूप से 3 नियम दिए गए थे। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। ये जो पृथक्करण का नियम है, इसी नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। पृथक्करण के नियम को ही क्या बोला जाता है? युग्मकों की शुद्धता का नियम। और तीसरा नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो 3 नियम दिए गए मेंडल द्वारा। इन्हीं को वंशागति के नियम या आनुवंशिकता के नियम कहा जाता है। इन्होंने जो संकरण के प्रयोग किए थे, कौन से संकरण पर कौन सा नियम आधारित है? तो यहां ध्यान रखना है, ये पहला नियम प्रभाविता का नियम और दूसरा नियम कौन सा? पृथक्करण का नियम। इन नियमों को एक संकर संकरण के आधार पर प्रस्तुत किया गया। एक तो ये और दूसरा ये। पृथक्करण और प्रभाविता का जो नियम है, ये दोनों नियम कौन से प्रयोग पर आधारित है? तो ये नियम आधारित है एक संकर संकरण। एक संकर संकरण पर आधारित है।
एक संकर संकरण होता क्या है हम शब्दावली में देख चुके हैं। जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के संकरण का अध्ययन किया जाए तो उसको बोलते हैं एक संकर संकरण, यानी एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराएं और उसी के अध्ययन को क्या बोला जाता है, एक संकर संकरण बोलते हैं। इस पर आधारित कितने नियम हैं, दो। पहला प्रभाविता का नियम और दूसरा है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम कोई क्या बोलते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम भी कहा जाता है। ये जो दूसरा नियम है, तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यह नियम किस पर आधारित है, तो ये प्रयोग पर आधारित है। ये तो कौन से प्रयोग पर था, एक संकर संकरण, और ये कौन से प्रयोग पर आधारित है, द्विसंकर संकरण पर। द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित नियम है कौन सा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आगे हम इन नियमों को डिटेल में पढ़ेंगे प्रत्येक को। ये जो पृथक्करण का नियम है, इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहा जाता है, प्रभाविता का नियम क्या होता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का क्या है, ये डिटेल में पढ़ते हैं आगे। प्रभाविता का नियम किस पर आधारित है, एक संकर संकरण प्रयोग के परिणामों पर आधारित है। मेंडल द्वारा किया गया एक संकर संकरण प्रयोग के परिणामों पर आधारित है कौन, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम होता क्या है, इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों, विपर्यासी के बारे में बता चुका हूं, विपरीत जो लक्षण है, विपर्यासी लक्षणों वाले समयुग्मजी, हमने शब्दावली में देखा था समयुग्मजी क्या होता है। लक्षणों वाले समयुग्मजी पादपों में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं उनको तो हमने बोला था प्रभावी, और जो अपना प्रभाव नहीं दर्शाते हैं उनको क्या बोलते हैं, अप्रभावी। तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं और अप्रभावी प्रकट नहीं होते हैं, या हम कह सकते हैं कि तथा वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति नहीं दर्शाते हैं वो लक्षण क्या कहलाते हैं, अप्रभावी लक्षण। ऐसा मानिए जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रभावी तो अपना प्रभाव दर्शा देता है लेकिन अप्रभावी अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाता है। वही क्या है, प्रभाविता का नियम है। वही क्या बोला जाएगा, प्रभाविता का नियम। क्यों, क्योंकि प्रभावी अप्रभावी के प्रभाव को क्या करता है, दबा देता है। यहां कुछ ऐसे समझ सकते हैं इसको, यहां क्या बोला है, समयुग्मजी। उदाहरण में देखिए, समयुग्मजी अवस्था बोला है। समयुग्मजी का मतलब तो आप समझते ही हैं, दोनों यहाँ युग्मक जो होंगे वो कैसे होंगे, युग्म विकल्पी कैसे होंगे, समान। जैसे यहाँ कैपिटल टी मैंने लिया है तो ये कैसा है पौधा, समयुग्मजी है। कैसा है, समयुग्मजी। समयुग्मजी अवस्था में पादप है, कैपिटल टी दर्शाया है। कैपिटल टी का मतलब पौधा कैसा है, लंबा। लंबा पादप लिया है, यहां पर लंबा पौधा है। दूसरा पौधा लेते हैं हम समयुग्मजी अवस्था में ही, कौन सा, बौना। एक कैसा पौधा है, लंबा, और दूसरा कैसा है, बौना। इनके मध्य क्या कराया जाए, तो इनके मध्य करा दिया संकरण। यहां पर लक्षण एक ही लिया है, एक जोड़ी ही लक्षण है। कौन सा, लंबेपन का, पादप की ऊंचाई, जिसमें पौधा लंबा और क्या हो सकता है, बौना। इनके मध्य क्या कराया जाए, संकरण। तो ये जो पादप लिया है हमने, इसको बोला जाता है जनक पीढ़ी। जनक मतलब पेरेंटल जो पीढ़ी है, पेरेंटल या पीढ़ी, पीढ़ी लिख सकते हैं इसको, या जनक पीढ़ी लिख सकते हैं। तो इसको मैंने यहां लिख दिया, कौन सी पीढ़ी है, पेरेंटल यानी जनक पीढ़ी। दोनों यहां पर समयुग्मजी हैं, मतलब ये शुद्ध बौना है और ये कैसा है, शुद्ध लंबा। यहां इससे युग्मक बनेंगे तो यहां से तो दोनों युग्मक कैसे होंगे, कैपिटल टी। यहां दोनों युग्मक कैसे होंगे, स्मॉल टी। इनके मध्य संकरण से जो नया पादप बनेगा
वो कैसा बनेगा, यहां इससे कैपिटल टी और इससे कौन सा स्मॉल टी। तो पादप जो बना है वो भी कैसा है, लंबा है। कैसा है, लंबा। लेकिन ये जो पादप हैं वो कैसे हैं, लंबे तो हैं, लेकिन यहां पर समयुग्मजी है कि विषम युग्मजी, तो ये कैसे हैं, विषम युग्मजी। तो इनको हम कह सकते हैं संकर लंबे। क्या कह सकते हैं इन पादपों को, संकर लंबे पादप। ये जो संकर लंबे पादप प्राप्त हुए हैं ये कौन से पीढ़ी में हैं, तो ये हुए हैं F1 पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में प्राप्त हुए हैं, F1 पीढ़ी में। F1 पीढ़ी में संकर लंबे प्राप्त हुए हैं। ये अवस्था कौन सी कहलाएगी, तो इसको हम बोलेंगे विषम युग्मजी। विषम युग्मजी। यहां पर युग्म विकल्पी कैसे हैं, असमान। और जब असमान युग्म विकल्पी होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, विषम युग्मजी बोला जाता है। यहां विषम युग्मजी जो प्राप्त हुए हैं इनमें पादप सभी कैसे थे, लंबे। इसीलिए हम कह सकते हैं जो लंबे सभी पादप हैं वो 100% कैसे हैं, लंबे हैं। पादप सभी कैसे हैं, 100% लंबे। लेकिन यहां पर फिनोटाइप की बात की जाए, यहां फिनोटाइप क्या होगा, तो यहां सभी कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होते हैं। तो यहां पर फिनोटाइप तो हो गया 100% लंबे, यानी अनुपात 100% प्राप्त हुआ। और जीनोटाइप की बात की जाए तो पौधे सभी एक जैसे हैं, तो जीनोटाइप भी कैसा होगा, इनका 100% होगा। यहां पर अवस्था हमने कैसी ली है, समयुग्मजी। तो यही तो बोल रहे थे कि एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण, ये कितने जोड़ी हो गए, एक जोड़ी लक्षणों वाले कौन से पादप, तो पादप लिए हैं समयुग्मजी। पादपों में संकरण कराया जाता है। पादपों में क्या कराया जाता है, संकरण। संकरण कराएंगे तो यहां पहले क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी यानी प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रकट होता है। तो यहां प्रभावी कौन हो गया, कैपिटल टी, क्योंकि सभी पादप कैसे प्राप्त हुए हैं, लंबे। इसीलिए ये प्रभावी लक्षण तो प्रकट होता है और अप्रभावी के प्रभाव को क्या करता है, दबा देता है। यहां पर बोनेपन का जो प्रभाव है वो दब गया है, इसीलिए सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं, लंबे प्राप्त होते हैं, जिनको संकर लंबे पादप कहा जाता है। यही क्या होता है, प्रभाविता का नियम। उदाहरण, प्रभाविता के नियम का उदाहरण है, यदि शुद्ध या समयुग्मजी, ये कैसी अवस्था है, समयुग्मजी पादप कैसा है, शुद्ध। शुद्ध लंबा पादप है तो शुद्ध या समयुग्मजी लंबे पौधे का समयुग्मजी बोने पौधे, बोने पौधे को किससे लिखा है, स्मॉल टी से संकरण कराया जाता है। तो प्रथम पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं, लंबे। लंबे हैं लेकिन कैसे लंबे हैं, संकर लंबे, जिसमें ये प्रभावी और ये कैसा होगा, अप्रभावी प्राप्त होते हैं। यहां पर देखिए सभी पौधे लंबे हैं देखने पर, तो हम कह सकते हैं उसका फिनोटाइप क्या होगा, तो 100% होगा। और यहां पर जो सभी पौधे लंबे हैं वो सारे कैसे हैं, संकर लंबे, जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ दिया है। इसका मतलब इसकी जीनी संरचना भी कैसी है, समान। आनुवंशिक संरचना भी कैसी है उनकी, समान। इसीलिए हम कहते हैं कि यहां जीनोटाइप भी कैसा प्राप्त होता है, 100%। ये जो आरेख है ये किसको निरूपित करता है, प्रभाविता के नियम को। पृथक्करण का नियम, जिसको बोला जाता है युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये नियम भी किस पर आधारित है, एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। नियम क्या है, इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर पौधों से, F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त होंगे, संकर पौधे। प्राप्त संकर पौधों से युग्मक बनते समय, यहां ध्यान देना, क्या बनते समय, युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं।
युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इसे क्या बोला जाता है? पृथक्करण का नियम। इस पृथक्करण के नियम को ही विसंयोजन का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि पृथक का मतलब हो रहा है कि अलग अलग। यहां पर दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग होकर के कहा जा रहे हैं अलग अलग युग्मकों में, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम भी कहा जाता है। इसी को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए क्या पाया जाता है? एक युग्म विकल्पी। प्रत्येक लक्षण के लिए क्या पाया जाता है? एक युग्म विकल्पी मिलता है, इसीलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। यहां पृथक्करण के नियम को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराया, तो मान लिया जाए यहां पर लंबाई के लिए कैपिटल टी समयुग्मजीय अवस्था ले रहे हैं। यहां पौधा जो लिया है वो कैसे हैं? लंबे पादप हैं। ये पादप कैसे हैं? लंबे। और दूसरे पादप कैसे हैं? बौने। ये एक विपर्यासी लक्षण हो गया लंबेपन का और बौनेपन का। यहां पर यह अवस्था कैसी हो गई? समयुग्मजीय। समयुग्मजीय अवस्था ली है। इनके मध्य क्या कराया जाए? क्रॉस कराया जाए। तो ये जो पीढ़ी है कौन सी पीढ़ी कहलाएगी? जनक पीढ़ी, जिसको पेरेंटल या जनक पीढ़ी भी कह सकते हैं। इससे क्या बनेंगे? तो इससे बनेंगे युग्मक। इससे दो युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी बन गए, कैपिटल टी युग्मक बनेंगे। यहां कैसे कैसे युग्मक बनेंगे? तो यहां बनेंगे स्मॉल टी। इनको क्या बोल दिया है कि ये क्या बने हैं? युग्मक। युग्मकों से ही प्रथम पीढ़ी का निर्माण होगा। तो यहां पर ये बन गई प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुई है। क्या है ये? प्रथम पीढ़ी, जिसको हम कह सकते हैं F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में कैसी अवस्था है? ये विषमयुग्मजीय। विषमयुग्मजीय जो प्राप्त हुए हैं ये सभी कैसे हैं? संकर लंबे। यदि F1 पीढ़ी में प्राप्त जो पादप हैं इनके मध्य क्रॉस कराया जाए, यानी स्वपरागण कराया जाए, इनके बीच क्या कराया जाए? स्वपरागण। जब इनके बीच स्वपरागण कराते हैं तो यहां पर दो तरह के युग्मक काम में आते हैं। कौन कौन से बन सकते हैं? एक तो बनेंगे नर युग्मक और दूसरे बनेंगे मादा युग्मक। और दूसरे क्या बनेंगे? मादा युग्मक। एक पादप नर युग्मक के रूप में, यहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी, और ये भी कैसे होंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी। यदि इसके युग्मक बनाएंगे तो क्या क्या बनेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। और इसके भी क्या क्या बनेंगे? कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसको आगे चेकर बोर्ड से देखें। चेकर बोर्ड में यहां पर तो नर युग्मक और यहां पर कौन? मादा युग्मक।
ये वाला चिन्ह बताया था नर युग्मक का, ये किसका होता है, मादा युग्मक का। यहां नर युग्मक कौन कौन है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहां नर युग्मक है कैपिटल टी और कौन है, स्मॉल टी। यहां पर मादा युग्मक कौन कौन है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहां मादा युग्मक है कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब इसको चेकर बोर्ड में हम देखते हैं तो यहां ये कैपिटल टी, ये कौन सा है, कैपिटल टी। इनका संकरण से क्या बनेगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी। ये कैपिटल टी है, ये क्या है, स्मॉल टी। तो हम यहां लिख सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पर स्मॉल और ये कैसा है, कैपिटल। तो यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं, ये भी स्मॉल टी है, ये भी स्मॉल टी है। तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी का मतलब है यहां सभी पादप कैसे हैं, लंबे हैं। कैसे हैं, लंबे। दोनों समान हैं, मतलब समयुग्मजी हैं, इसलिए हम इनको शुद्ध लंबे बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, शुद्ध लंबे। तो ये कैसे हैं, यहां पर प्रभावी है कौन, टी, अप्रभावी है कौन, स्मॉल टी। तो ये कैसे बने हैं, संकर लंबे। संकर लंबे बोलो या फिर विषम युग्मजी बोल सकते हैं। ये जो बनेगा वो कैसा होगा, शुद्ध बोना। ये जो बना है वो कैसा होगा, शुद्ध बोना प्राप्त होगा। यहां पर इस चेकर बोर्ड की सहायता से हम इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप भी लिख सकते हैं। यहां पर इसका फिनोटाइप बात करें, फिनोटाइप का मतलब होता है लक्षण प्रारूप अनुपात। फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप अनुपात। तो लक्षण प्रारूप मतलब इसकी बाह्य आकारिकी कैसी है, देखने पर पादप यहां कैसे दिखेंगे, लंबे और बौने। तो पौधे दो ही तरह के दिखेंगे, ये एक तो होंगे कैसे, लंबे पादप और दूसरे कैसे होंगे, बौने। लंबे पादप कितने हैं, 1 2 3। तो यहां पर लंबे पादप कितने हो गए, 3। बौने कितना है, 1। तो यहां पर जो अनुपात आता है वो कितना आता है, 3:1। ऐसे ही यदि जीनोटाइप बात करें, जीनोटाइप इसका यानी जीनी प्रारूप अनुपात क्या होगा, जीनी प्रारूप अनुपात। तो यहां पर जीन कौन कौन सा है, कैपिटल टी, जिसको क्या बोला है, शुद्ध लंबे। इसके अलावा कैपिटल टी स्मॉल टी, जिनको बोला है संकर लंबे। और क्या होंगे, स्मॉल टी। कैपिटल टी वाले कितने हैं, शुद्ध लंबे 1। कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले संकर लंबे कितने, 2। और स्मॉल टी यानी शुद्ध बौने कितना है, 1। तो यहां जो अनुपात आएगा जीनोटाइप जो है, जीन प्रारूप अनुपात क्या होगा, 1:2:1। तो ये कौन से प्रयोग में आया, यहां पर हमने लक्षण कितना लिया है, 1। तो एक जोड़ी लिया है, इसका मतलब ये कौन सा है, एक संकर संकरण प्रयोग। पूछ लिया जाता है एक संकर संकरण प्रयोग के लिए लक्षण प्रारूप अनुपात कितना होगा, 3:1 होगा। और जीन प्रारूप अनुपात कितना होगा, 1:2:1 होगा। कितना होगा, 1:2:1। नियम में क्या बोला था कि F1 पीढ़ी में जो प्राप्त हैं उनके मध्य क्या कराया जाए, स्वपरागण। यदि इनमें क्रॉस होगा तो ऐसी स्थिति में जो युग्मक बनेंगे तो युग्म विकल्पियों से अलग, युग्म विकल्पी जो है अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, पृथक्करण का नियम। तो ये जो चेकर बोर्ड है किसको दर्शा रहा है, पृथक्करण के नियम को। उदाहरण है इसका, यदि शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी में सभी पादप कैसे प्राप्त होते हैं, संकर लंबे। संकर लंबे को किससे लिखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी से।
प्राप्त होते हैं। इससे युग्मक बनते समय संकर लंबे पादपों से जब स्वपरागण कराया जाता है तो क्या बनते हैं? युग्मक। दो तरह के, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो इनसे युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर, एक दूसरे से क्या हो गए? अलग, पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं? अलग अलग युग्मकों में। कौन? दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से अलग होकर अलग अलग युग्मकों में पहुंच जाते हैं, जिससे दूसरी पीढ़ी F2 पीढ़ी, जो चेकर बोर्ड बना था वो कौन सी पीढ़ी है? दूसरी पीढ़ी। F2 पीढ़ी में बौनेपन का लक्षण फिर से प्रकट हो जाता है, जबकि प्रथम पीढ़ी में ये लक्षण नहीं था। जब ये प्रथम पीढ़ी में नहीं था तो ये युग्मक अलग अलग होने के कारण ये लक्षण फिर से प्रकट हो गया। कौन सी पीढ़ी में? दूसरी पीढ़ी में। और दूसरी पीढ़ी में बौनेपन का लक्षण प्रकट होने के कारण इसका जीन प्रारूप अनुपात और लक्षण प्रारूप अनुपात दोनों बदल जाते हैं। F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात तो होता है 3:1 और जीन प्रारूप अनुपात होता है 1:2:1। लक्षण प्रारूप में लक्षण दिखाई देते हैं कौन से वाले? कि पादप लंबा है या बौना। तो 3 पादप तो कैसे प्राप्त होते हैं? लंबे। और एक कैसा प्राप्त होता है? बौना। जबकि जीन प्रारूप में क्या होता है कि जीन प्रारूप में उसकी आनुवंशिकीय संरचना का पता चलता है। तो यहां पर कैपिटल टी समयुग्मजी लंबा पौधा प्राप्त होता है कितना? 1। कैपिटल टी स्मॉल टी विषम युग्मजी लंबे प्राप्त होते हैं कितने? 2। और समयुग्मजी बौना पौधा प्राप्त होता है कितना? 1। इसीलिए यहां पर जीन प्रारूप अनुपात है उसको 1:2:1 लिखा जाता है।